लेकिन ये डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड ने उसको बोला कि भाई देख ऐसा है, वो लोग भी मेरी पूजा करते हैं तो मैं उनको डायरेक्ट मार नहीं सकता हूँ, ठीक है ना, दैट वुड बी अनफेयर। तो उन्होंने बोला कि तू कोई और इससे रिलेटेड इच्छा मांग सकता तो मांग। तो बंदे ने बोला कि आप मुझे इतना ज्यादा पावरफुल बना दो, इतना ज्यादा पावरफुल बना दो, लाइक इस पूरे हिमलैंड में सबसे ज्यादा पावरफुल मैं ही होना चाहिए, ताकि मैं उन सभी के सभी को घर के अंदर घुस घुस के मारूं, लाइक इतने बुरे तरीके से तड़पा के कि वो मतलब बंदे डरे भाई मेरे नाम से। उसके बाद बंदे सारे के सारे पूरे हिमलैंड्स के अंदर, और डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड ने उसको ये वाली इच्छा उसकी मंजूर कर दी। एंड गाइस तुम लोग खुद सोचो कि जब डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड खुद भगवान थे तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल थे हमारे हिमलैंड में, और उसने क्या इच्छा मांगी कि मैं हिमलैंड में सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाऊं। वो बंदा डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल बन गया। एंड जब डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड ने उसकी पहली इच्छा, जो उसकी क्या विश थी उन सभी के सभी को किल करने की, ठीक है ना गाइस, तो जब उन्होंने वो पूरी नहीं करी तो उसके दिमाग में ना गुस्सा रह गया कहीं ना कहीं डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड के लिए भी। उसने उन सबको तो मारा ही मारा, उसे डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड की बैंड बजा दी। उसके बाद डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका था, तो इसलिए उसे रिवाइव करने के लिए गोल्ड के पुजारी ने उसकी हेल्प की थी। गोल्ड के पुजारी ने उसकी पूजा कर करके और टेम्पल ऑफ नॉर्थ से एक विश मांगी कि डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड वापस से रिवाइव हो जाए। उसके बाद गोल्ड का पुजारी को टेम्पल ऑफ नॉर्थ ने सेकेंड विश दी, जिसमें उसने टाइम ट्रैवल की विश मांगी। और जब वो एक टाइमलाइन ट्रैवल कर ही रहा होता है तभी टाइमलाइंस में कुछ दिक्कत आ जाती है, जो कि किलविश ने करी थी जब उस नूबड़ा जी को ट्रैप कर रहा था। नूबड़ा जी, नूबड़े 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 याद है, पीछे पीछे, अरे पीछे देख, हेलो, ओ माय गॉड, फाइनली भगवान जी थैंक यू सो मच। किस अजीब से प्लेनेट पे लेकर तेरे को ये लोग आ चुके, ब्रो बाहर का मौसम देखा, मैंने एक्चुअली बहुत ज्यादा डर गया हूँ यार। उसी चक्कर में गोल्ड के पुजारी की मौत हो जाती है। गोल्ड का पुजारी की एक बेटी भी थी जिसका नाम किमोची था। क्योंकि डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड को गोल्ड के पुजारी ने ही रिवाइव करा था, इसलिए डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड ने किमोची को एक विश दी। किमोची ने कहा कि वो किलविश को मारना चाहती थी, इसलिए उसने टाइम ट्रैवल की विश मांगी जिससे वो टाइमलाइंस को कंट्रोल कर सके। तो डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड ने फाइनली उसे वो विश कंप्लीट करी। किमोची ने यह पता करा कि किस टाइमलाइन की दिक्कत की वजह से उसके पिता की मौत हुई थी। तो उसे पता लगा कि दो टाइमलाइंस जब आपस में डिस्टर्ब हुई थी उस वजह से टाइमलाइंस में दिक्कत आई, जिसकी वजह से जिस टाइमलाइन में उसके फादर ट्रैवल कर रहे थे वो डिस्टर्ब हो गया और उसके फादर की डेथ हो गई। इसी वजह से वो उन दो टाइमलाइंस में से एक में चली जाती है। टाइमलाइन एक्सप्लोर करते करते उसे हवा में घूमती हुई एक शिप मिलती है, जिसमें जब वो उड़ती हुई जाती है, क्योंकि उसके पास सुपर पावर्स थी, वो यह देखती है कि येस मार्टिपाई नाम का एक प्लेयर फ्रूडी नाम के एक एंटिटी से बात कर रहा था। येस मार्टिपाई के वहाँ से जाने के बाद ही वह फ्रूडी से पूछती है कि यह प्लेयर कौन था और ये यहाँ क्या जानने आया था। फ्रूडी उसे पूरी बात बता ही रहा होता है कि तब दूसरी टाइमलाइन का इविल विज़र्ड वहां आ जाता है और उसे अपनी एक जेल में कैद कर लेता है। कुछ समय के बाद ड्रीम बॉय भी उसी जेल में कैद हो जाता है। मेरे को कुछ सामने कोई है, ओ माय गॉड, ये भी इस जेल के अंदर बंद है ब्रो। और ये जेल मैं कुछ तोड़ भी नहीं सकता हूँ, ये अनब्रेकेबल है। ये देखो ये अनब्रेकेबल है, मैं ऐसे एस्केप भी नहीं कर सकता हूँ ब्रो, मैं फंस चुका हूँ। ओ माय। ड्रीम बॉय जब वहाँ पे फंसा हुआ होता है और वो और किमोची वहाँ से एस्केप कर रहे होते हैं, तभी विज़र्ड उसे पकड़ लेता है और उन्हें मारने ही वाला होता है। उसी वक्त वहाँ पे ड्रीमी बॉय और जीरो ब्राइन की एंट्री हो जाती है और वो लोग उन्हें बचा लेते हैं। ड्रीमी बॉय ने आके बचाया और इवन वो अपने साथ वहां पे जीरो ब्राइन को बुलाया था, जो बेसिकली हमारे मेन हिमलैंड्स का हीरो ब्राइन है, और उसका जीरो ब्राइन दूसरी टाइमलाइन में है। जैसे ड्रीम बॉय का दूसरी टाइमलाइन में ड्रीमी बॉय है, ऐसे हीरो ब्राइन का दूसरी टाइमलाइन में जीरो ब्राइन है। तो उन दोनों ने मेरे किमोची ये समझ जाती है कि ड्रीम बॉय उस टाइमलाइन का है जिस टाइमलाइन का वो किलविश था, जिसकी वजह से उसके फादर की डेथ हुई थी, इसलिए वो ड्रीम बॉय के साथ दोस्ती बनाने लगती है। और जब ड्रीम बॉय अपनी मेन टाइमलाइन में वापस जा ही रहा होता है, उसी वक्त वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो उसकी टाइमलाइन में आ जाए। फाइनली किमोची मेन हिमलैंड्स में आ जाती है, जहाँ पे वो येस मार्टिपाई से मिलती है। येस मार्टिपाई उस वक्त टाइमलाइंस फिक्स करने में लगे हुए होते हैं, इसलिए हमारा मेन ट्रियो येस मार्टिपाई, ड्रीम बॉय और एजियो 18 रिप साथ में टाइमलाइंस फिक्स कर देते हैं। पर क्योंकि किमोची के पास टाइमलाइंस की पावर थी, इसलिए वो अपनी मेन टाइमलाइन में वापस ही नहीं जाती है। वो हिमलैंड्स गैंग के साथ ही मिल जाती है, और क्योंकि हिमलैंड्स गैंग हमेशा से किलविश को मारना चाहता था, इसलिए वो भी उनकी हेल्प करने लगती है। और इसके अलावा जो मेन हिमलैंड्स की असली किमोची है, वो हमें उस वक्त मेन हिमलैंड्स की असली किमोची उसे ढूंढ रही होती है जिसे उसके फादर ने मारा, जो कि मेन हिमलैंड्स का गोल्ड का पुजारी था।
उसे ये पता था कि गोल्ड का पुजारी जब डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड की पूजा नहीं कर पा रहा था तो उसे गोल्ड यस स्मार्टी पाई ने दिया था। इसलिए वो यस स्मार्टी पाई को ढूंढने लगती है। स्मार्टी पाई के खोज में वो मेन किंगडम पहुंच जाती है जहां पे वो ड्रीम बॉय को मिलती है। वहाँ के विलेजर्स से उसे पता चलता है कि इन लोग का एक हिमलैंड्स गैंग है जिसमें ड्रीम बॉय एजियो 18 रिप हैं। वो ये बात नहीं जानती थी कि हिमलैंड्स गैंग के अंदर ये स्मार्टी पाई भी शामिल हैं। धीरे धीरे फिर वो एक बिजनेस शुरू करती है जिसमें वो स्नो क्वीन के पास सबसे पहले जाके सीखती है कि क्रिएचर्स कैसे बनाए जाते हैं। स्नो क्वीन उसे पूरी चीज़ें समझा देती है और उसके बाद किमोची असली एक बिजनेस शुरू कर देती है। वो बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। फिर एक दिन एक वाइट कपड़े पहने यानी कि किंग ओडिन उसके पास आता है। किंग ओडिन उसे अपना नाम नहीं बताता लेकिन ये कहता है कि उसे एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर की ज़रूरत है जो कि एक मोस्ट पावरफुल प्लेयर को मार सके। किमोची उसे वो क्रिएचर जल्द से जल्द बना के देती है क्योंकि किंग ओडिन के पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे और वो रिसोर्सेज वो पाना चाहती थी। वो क्रिएचर्स आखिर में एजियो 18 रिप और ड्रीम बॉय पे अटैक करते हैं और जब एजियो 18 रिप को पता चलता है कि ये सब एक फैक्ट्री से बनाए जाते हैं वो उस फैक्ट्री में पहुंच जाता है जहाँ पे वो किमोची को मिलता है। रूल है लेडीज फुल किमोची। अबे साला इसका किमोची नाम है। अबे ना क्या बोल रहा है भाई, मतलब किमोची कैसे नाम उस। अरे सॉरी अरे आपको सुनाई दे। वहाँ पे एजियो 18 रिप उसे यह बताता है कि वह हिमलैंड्स गैंग का मेंबर है। किमोची वैसे ही हिमलैंड्स गैंग को मारना चाहती थी इसलिए वो एजियो 18 रिप पे हमला कर देती है और नुब्रा जी वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। उसके बाद एजियो भाई उसे समझाते हैं कि पूरी हिमलैंड्स गैंग ने नहीं सिर्फ ड्रीम बॉय ने ही उसके फादर को मारा था। तो किमोची एक डील रखती है कि अगर वो किंग ओडिन को सप्लाई ना करे क्रिएचर्स तो वो ड्रीम बॉय का एड्रेस चाहती थी। एजियो भाई किमोची को ड्रीम बॉय का एड्रेस दे देते हैं और ड्रीम बॉय किमोची को मारने निकल जाती है। अब मेन बात करें तो मेन हिमलैंड्स के अंदर दो किमोची हैं। एक किमोची ड्रीम बॉय को मारना चाहती है और दूसरी किमोची ड्रीम बॉय के साथ किलविश को मारना चाहती है। तो यही थी किमोची की ट्रू स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।